हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक पर्वत जिसका नाम है कैलाश, पूरी दुनिया के लिए ये पर्वत रहस्यों से भरा हुआ है। इस पर्वत के बारे में साल 2001 में चीनी सरकार ने ऐसा कुछ असाधारण देखा कि जिसके कारण उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन वहां ऐसा क्या है या क्या हुआ था? आज तक इस पर्वत के शिखर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों पहुंचा है? आज तक इस पर चढ़ने का प्रयास करने वाला हर व्यक्ति 2 साल के भीतर मारा गया। और सबसे आश्चर्यजनक चीज तो यह है कि इस पर्वत पर समय की गति बड़ी ही तेज लगती है। यहाँ लोग सामान्य से दोगुनी गति से बूढ़े होने लगते हैं। क्या वास्तव में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नामक एक प्राचीन शहर छिपा हुआ है? और नासा ने इस पर्वत पर ऐसा क्या देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है? और जब चीन ने इसी जांच के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा तो उसका क्या हुआ? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से अधिक लोगों ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। फिर भी एक व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति माउंट कैलाश पर विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, जो एवरेस्ट से 2,200 मीटर नीचे है। माउंट कैलाश अपनी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धन के स्वामी कुबेर की नगरी कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पुण्य जीवन जीते हैं उन्हें मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान दिया जाता है। इसी कारण इस पर्वत को दुनिया के सबसे पवित्र और असाधारण पर्वतों में से एक माना जाता है। ये पर्वत समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊपर स्थित है। माउंट कैलाश बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र है। बौद्ध अनुयायी इसे मेरु पर्वत कहते हैं, मतलब ब्रह्मांड का केंद्र, जो परम आनंद का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं। जबकि जैन इसे अष्टपद कहते हैं, जहाँ उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। रूसी विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनके अभियान दल में जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। उन्होंने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश क्षेत्र के आसपास कई महीने बिताए ताकि इसकी गहराई को समझा जा सके। मुल्दाशेव ने अपनी खोजों को अपनी पुस्तक हम कहां से आते हैं इसमें दर्ज किया है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। उन्होंने दावा किया है कि ये पिरामिड कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये क्षेत्र अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्दाशेव ने लिखा है कि रात के सन्नाटे के दौरान उन्होंने पहाड़ के भीतर से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें सुनी है। एक रात अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के गिरने की आवाज भी सुनी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आवाज पहाड़ के अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे लोग इस पिरामिड के अंदर रह रहे हो। कैलाश क्षेत्र में बताए गए सबसे आश्चर्यजनक अनुभवों में से एक है वक्त का जल्दी बीतना। कैलाश पर्वत पर आने वाले पर्यटकों ने देखा कि उनके बाल और नाखून उनकी अपेक्षा से बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 दिनों में वे इतने बढ़े जितने वे आमतौर पर 2 सप्ताह में बढ़ते हैं। इसके अलावा उनकी त्वचा भी सामान्य से तेजी से बूढ़ी होती दिखाई दी। ये रहस्यमय घटना बताती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय अलग ही तरह से व्यवहार करता है, जिससे लोगों को आश्चर्य होता है कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही है, जो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती रहती है। अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने लिखा कि एक बार एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे वे अचानक बहुत बूढ़े दिखाई देने लगे। 1 साल के भीतर वे पर्वतारोही बुढ़ापे के कारण मर भी गए। यह अनुभव कैलाश पर्वत के अनोखे और रहस्यमयी आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बन जाता है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के नीचे स्थित 2 झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक दूसरे के ठीक बगल में स्थित ये दोनों झीलें प्रकृति में बिल्कुल ही विपरीत है।
दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील अपने शांत और निर्मल स्वभाव के लिए जानी जाती है। उच्च ऊंचाई और ठंडे तापमान के बावजूद भी ये झील कभी नहीं जमती और इसकी सतह पर कभी लहरें नहीं आती। दूसरी ओर राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी इतना खारा है कि इसमें कोई जीवन जीवित ही नहीं रह सकता। ये झील हमेशा अशांत रहती है, मानो किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ताल को रावण द्वारा बनाया गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचने से पहले रावण ने राक्षस ताल में स्नान किया और वहां से ध्यान किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण राक्षस ताल में डूबा, झील राक्षसी शक्तियों से भर गई और उसके विचार भी अंधकारमय हो गए। अब सवाल ये उठता है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों है? पौराणिक कथाएं और विज्ञान उनमें अंतर को स्पष्ट करता है। मानसरोवर झील को हिम नदियों के पिघले पानी और वर्षा से पानी मिलता है, जो इसे ताजा रखता है और मीठे पानी की झील के रूप में इसकी स्थिति बनाए रखता है। इसमें एक आउटलेट है जिससे पानी बाहर निकलता है, जो पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और क्षार के संचय को रोकने में मदद करता है। लेकिन उसके विपरीत राक्षस ताल खारे पानी की झील है, क्योंकि इसमें पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे पानी की सतह वाष्पित हो जाती है, क्षार और खनिज उसमें जमा होते जाते हैं, जिससे झील अत्यधिक खारी हो जाती है और जीवन के लिए अनुपयुक्त होती है। जल निकासी की कमी राक्षस ताल की खारेपन का कारण बनती है। ऊपर से राक्षस ताल का अधिक उबड़ खाबड़ और अशांत रूप स्थानीय हवा के पैटर्न और इसके अर्धचंद्राकार आकार के कारण भी हो सकता है, जो अशांति की भावना को बढ़ाता है। आपने येती या हिम मानव के बारे में कई कहानियां तो सुनी ही होगी। कहा जाता है कि इस विशालकाय प्राणी को कैलाश पर्वत और हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में देखा गया है। हिमालय के पास वर्षों से रहने वाले लोग इस रहस्यमय प्राणी को अपनी आंखों से देखने का दावा भी कर चुके हैं। हालांकि इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि येती एक विशाल भालू हो सकता है, जबकि अन्य लोग इसे जंगली इंसान या प्राचीन प्राणी भी मानते हैं। कई तिब्बती और नेपाली लोगों का मानना है कि येती कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और यहाँ तक कि एक मान्यता और है कि ये लोगों पर हमला करता है और उन्हें खा भी जाता है। इस रहस्य ने हिमालय की पवित्र भूमि को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वो स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी जो सभी जीवन और ऊर्जा को जोड़ती है और जिस वजह से पूरे ग्रह को संतुलित करते हुए इस दुनिया का केंद्र बनाते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और सबसे दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है और कहा जाता है कि ये उत्तरी ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर ही दूर है। इसके अतिरिक्त कैलाश पर्वत से दक्षिणी ध्रुव की दूरी 13,332 किलोमीटर की बताई जाती है। ये संख्याएं अक्सर पर्वत के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाने के लिए बताई जाती है, जो ये सुझाव देती है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय केंद्र है जो शक्तिशाली ऊर्जाओं को विकिरणित करता है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है। हालांकि जब हम करीब से देखते हैं तो ये दूरियां बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वास्तव में कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी लगभग 6,600 किलोमीटर की है, जो करीब तो है लेकिन बिल्कुल 6,666 किलोमीटर नहीं है। कैलाश पर्वत से उत्तरी ध्रुव की दूरी लगभग 5,800 किलोमीटर की है, जो सुझाए गए 6,666 किलोमीटर से काफी कम है। इसी तरह से दक्षिण ध्रुव की दूरी भी लगभग 13,000 से 14,000 किलोमीटर की है, ना कि वो जो दावा किया गया है कि 13,332 किलोमीटर की है। ये न्यूमेरिकल दावे दिलचस्प होते हुए भी इन 6,666 और 13,332 जैसे आंकड़ों का उपयोग उनके प्रतीकात्मक या रहस्यमय आकर्षण के लिए किया गया हो सकता है, लेकिन वे वास्तविक मापों को नहीं दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि कई पर्वतारोही हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट पर कई बार पहुंच चुके हैं।
इस पर्वत में ऐसा क्या खास है कि कोई भी इसे जीत नहीं सकता। एक कहानी सेर्गेई सिट्याको नामक एक रूसी पर्वतारोही के बारे में है। उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो शिखर के करीब पहुंचा उसे बहुत कमजोरी और बेचैनी महसूस होने लगी। उसने कहा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक डर ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसने वापस लौटने का फैसला ले लिया। वो शिखर के जितने करीब पहुंचा उसे उतना ही बुरा लगता गया, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से दूर जाने लगा उसे बड़ा अच्छा महसूस होने लगा और उसका दिमाग भी साफ हो गया। एक और मशहूर पर्वतारोही मेसनर ने, जो दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाने जाते हैं, उसे भी चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का मौका दिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मेसनर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भले ही वो असंभव को संभव करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि कैलाश पर्वत सिर्फ चढ़ाई के लिए नहीं बना है और ये एक सिर्फ आम पहाड़ी नहीं है। इसके बाद चीनी सरकार ने इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ का सम्मान करते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ने के किसी भी प्रयास पर बैन लगा दिया। एक और खास बात दोस्तों कि कैलाश पर्वत 6,718 मीटर ऊंचा है, जो हिमालय के कई अन्य पर्वतों से कम है। कई लोग माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और K2 जिसकी 8,611 मीटर जैसे बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी कैलाश की चोटी पर आज तक पैर नहीं रखा। इसका उत्तर कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व ही हो सकता है। इस वजह से कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना उचित नहीं है और इसे अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। जब चीन ने देखा कि कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कैलाश के शिखर तक पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मौसम में अचानक से बदलाव होते रहते हैं और कोई भी विमान लंबे समय तक वहां स्थिर ही नहीं रह सकता। फिर भी कई दिनों के मौसम पर रिसर्च करने के बाद चीन ने कैलाश पर्वत की ओर एक हेलीकॉप्टर भेजा। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर लोग बैठे थे, कैलाश पर्वत के लुभावने दृश्य का वो आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और वो शिखर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचते गए, वातावरण बदलने लगा। कैलाश पर बादल छाने लगे और हिमस्खलन दिखाई देने लगा। सबसे भयानक क्षण तब आया जब काले बादलों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। उन्होंने और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बिजली गिरी और भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण सभी दिशाएं एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, जिससे वे अपनी दिशा खो बैठती है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों का कंपास भी काम करना बंद कर देता है। कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण वे वापस लौटते हैं। इस घटना ने चीन को एहसास दिलाया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, पुरानी बातें या मिथक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो से मैं किसी भी तरह से आप पर जोर नहीं दे रहा हूं कि आप आध्यात्मिक तरीके से इस पर्वत को माने या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने। आप अपने दृष्टिकोण से ही इसे देखिए और मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।